हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है आज के सेशन में। आज बहुत विशेष दिन है। ठीक है, सप्तमी तिथि है नवरात्रों की, और साथ के साथ रामनवमी जो है वो बहुत ही नजदीक है। तो आज हम जो विषय ले रहे हैं वह है रामनवमी की कथा, भगवान राम जी के जन्म की कथा। तो पहले तो जो लोग यहाँ पर प्रेजेंट हैं उन सबसे रिक्वेस्ट है कि सनातन सेवियर्स जो ग्रुप है उसमें प्लीज प्रेजेंट अपना मार्क कर दीजिए, प्रेजेंट लिख दीजिए, ताकि सब लोगों को एक अटेंडेंस हो जाएगा। ठीक है, क्विकली सनातन सेवियर्स ग्रुप में प्रेजेंट मार्क कर दीजिए। तब तक हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा। तो जो भी डिवोटीज यहाँ प्रेजेंट हैं उन सबका एक बार फिर से स्वागत है। आप लोग प्लीज सनातन सेवियर्स ग्रुप में फटाफट से प्रेजेंट मार्क कर दीजिए। जिन्होंने भी नहीं प्रेजेंट लिखा है वो लिख दीजिए। तो आज राम कथा के लिए हम यहाँ उपस्थित हुए हैं, तो एक बार भगवान राम को स्मरण करते हुए उनको उनके लिए हम प्रणाम मंत्र जो है उनका वो सब गाएंगे, मंगलाचरण गाएंगे। चरितं रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनम् ध्यात्वा नीलोत्पलश्यामं रामं राजीवलोचनम् जानकी लक्ष्मणोपेतं जटामुकुटमण्डितं रामं लक्ष्मणपूर्वजं रघुवरं सीतापतिं सुन्दरं काकुत्स्थं करुणार्णवं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसन्धं दशरथनयं श्यामलं शान्तमूर्तिं वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारिं। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। श्रीराम राम रघुनंदन राम राम, श्रीराम राम रणकरकश राम राम, श्रीराम राम श्रीराम राम रघुनंदन राम राम, श्रीराम राम भरताग्रज राम राम, श्रीराम कर्कश राम राम, श्रीराम राम शरणं भव राम राम, श्रीरामचन्द्र चरणौ मनसा स्मरामि, श्रीरामचन्द्र चरणौ वचसा गृह्णामि, श्रीरामचन्द्र चरणौ शिरसा नमामि, श्रीरामचन्द्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुर् नान्यं जाने नैव जाने न जाने। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा
पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीराम जय राम जय जय राम 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 श्रीराम जय राम जय जय राम। तो बहुत विशेष कृपा है हम सब पर कि हम आज भगवान श्री राम जी के चरित्र का कुछ वर्णन करेंगे, कुछ वर्णन सुनेंगे, थोड़ा सा इतिहास जानेंगे, अपना इतिहास, हमारी जो असली आइडेंटिटी है, हमारी जो रियल हिस्ट्री है, उसको जानने की कोशिश करेंगे। मुगलों का इतिहास जान लिया है ना, ब्रिटिशर्स का इतिहास जान लिया, लेकिन हमारे जो असली माँ बाप हैं सीताराम, उनका इतिहास लोगों को शायद नहीं पता होता। आज की डेट में कई लोगों को नहीं पता होता। तो भगवान राम का जन्म कैसे हुआ, उससे पहले जानना ये जरूरी है कि भगवान राम जी का जन्म क्यों हुआ, क्यों भगवान राम का जन्म हुआ। तो भगवान भगवत गीता में बहुत ही अच्छे तरीके से बताते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब क्या होता है, धर्म की हानि होती है। हम भगवान राम जी की फोटो जरा स्क्रीन पर लगा लेते हैं ताकि एक मेमोरी बनी रहेगी, अन्यथा गिव मी अ सेकंड। वन सेकंड। हरे कृष्णा। सो अभी भगवान राम आ रहे हैं स्क्रीन पे। ओके एक सेकंड, मैंने माइक ऑफ किया हुआ है क्या? सबको आ रहा है, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। ओके, तो भगवान राम का जन्म कैसे हुआ ये जानने से पहले आवश्यकता है ये जानने की कि भगवान राम जी का जन्म क्यों हुआ, है ना। तो भगवान भगवत गीता में बताते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब क्या होता है, धर्म की हानि होती है, तब तब क्या होता है, तब अभ्युत्थानम अधर्मस्य, और क्या होता है, अधर्म बढ़ने लग जाता है, धर्म कम होने लग जाता है, अच्छे लोग कम होने लग जाते हैं, अच्छी एक्टिविटीज कम होने लग जाती है, जो धर्म की एक्टिविटीज हैं, धार्मिक एक्टिविटीज हैं, वो कम होने लग जाती हैं, और अधर्म बढ़ने लग जाता है, पाप बढ़ने लग जाता है, पाप करने वाले लोग बढ़ने लग जाते हैं। तो क्या होता है, तदात्मानं सृजाम्य, हम क्या होता है, मैं प्रकट होता हूँ, मैं प्रकट होता हूँ, भगवान कहते हैं भगवत गीता में। फिर तीन कंडीशन देते हैं, क्यों प्रकट होता हूँ, मेरे प्रकट होने के तीन मुख्य कारण है। क्या कारण है? परित्राणाय साधूनाम, अपने भक्तों से प्रेम करने के लिए, अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए प्रकट होता हूँ। सबसे पहला, विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों का विनाश करने के लिए, दुष्ट लोगों को मारने के लिए प्रकट होता हूँ। और तीसरा, धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म जो कि खत्म हो गया है उसको वापस से धर्म को क्या करने के लिए, स्थापित करने के लिए मैं प्रकट होता हूँ। संभवामि युगे युगे, मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। तो भगवान राम का जन्म किस युग में हुआ था? कोई भगवान राम किस युग में प्रकट हुए थे? कोई कमेंट में बताएं, चैट सेक्शन में बताएं, देखें किसको कितना पता है। हैंड रेज ना करें, सीधा इसमें लिखें, चैट में लिखें, ठीक है।
त्रेता युग कितने युग होते हैं टोटल? 4। पीयूष जी कह रहे हैं 4 4। ओके, वेरी गुड। कोई चारों के चारों का नाम बता सकता है? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, हमारी ऑडियंस को मतलब पता है कि यहाँ पर क्या डिस्कशन चल रहा है, बेसिक नॉलेज है। वेरी गुड। चिराग प्रभु जी भी कह रहे हैं सतयुग, त्रेता, द्वापर। वेरी गुड। तो भगवान राम जी का जो है प्राकट्य जो है वो त्रेता युग में हुआ। अब त्रेता युग में भगवान का जन्म हुआ, उससे पहले जानने का आवश्यकता है भगवान का जन्म क्यों हुआ, धर्म की ऐसी क्या हानि हो गई, ठीक है, और उसके पीछे की क्या हिस्ट्री है, वो जानना जरूरी है। तो आज की क्लास में हम मेजरली डिस्कस करेंगे भगवान का जन्म क्यों हुआ, ठीक है। और अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे भगवान का जन्म हुआ, भगवान के क्या गुण है, भगवान की कुछ विशेष गुणों के ऊपर अगले क्लास में चर्चा होगा। तो आज मेजरली हम हिस्ट्री डिस्कस करेंगे, जो हिस्ट्री कईयों को पता होगा, कईयों को नहीं पता होगा, बट भगवान की कथाएं जो है वो जितनी बार गाओ सुनो उतना अच्छा है। तो सबसे पहले जो भगवान के प्रकट होने का कारण आता है वो है भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए आते हैं। परित्राणाय साधु नाम, अपने भक्तों से प्रेम करने के लिए आते हैं। तो जो इनर मूड है भगवान का, इनर मूड होता है अपने भक्तों से प्रेम करना, अपने भक्तों को रक्षा करना, उनके साथ आदान प्रदान करना, और सबके लिए लीलाएं छोड़कर जाना, ताकि सब लोग जो है आने वाले काल में उन लीलाओं को स्मरण कर सकें, उन लीलाओं को गा सकें, और उस तरीके से भगवान का स्मरण करने की वजह से हम सब क्या हो पाएंगे, इस भव बंधन से, इस संसार से क्या हो पाएंगे, मुक्त हो पाएंगे। हमारे अंदर अच्छे संस्कार आ पाएंगे, हम अच्छे इंसान बन पाएंगे, और फिर अल्टीमेटली हम इस मानव शरीर को छोड़कर आध्यात्मिक शरीर लेंगे और भगवान के पास वापस चले जाएंगे। ऐसा करके ये इनर मूड होता है। फिर लेकिन एक्सटर्नल मूड क्या होता है? विनाशाय तो दुष्कृताम। अंदर का मूड क्या है? भक्तों से प्रेम करना है। और बाहर का मूड क्या है? दुष्टों को मारना है। एक्सटर्नल मूड है दुष्टों को मारना है। तो अभी किन दुष्टों को मारना है? भगवान जो है, भगवान को किसी को मारने के लिए खुद प्रकट होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। भगवान के पास इतनी शक्तियां हैं, इतनी शक्तियां भगवान की सेवा करने के लिए तत्पर रहती हैं। परास्य शक्ति विविधैव स्तूयते, है ना। भगवान की सेवा करने के लिए सारी शक्तियां हमेशा तत्पर रहती हैं। भगवान इच्छा करते हैं तो संसार क्रिएट हो जाता है। भगवान अभी जैसे हम अगर घर बनाने के लिए जाएं तो हम क्या सिर्फ इच्छा करें कि काश 100 गज का एक घर बन जाए, 100 गज की जमीन पर एक घर बन जाए, तो क्या मेरे इच्छा करने से घर बनेगा? नहीं बनेगा, है ना, नहीं बनेगा, क्योंकि मैं भगवान नहीं हूँ। लेकिन मेरे को क्या करना पड़ेगा? मेरे को पहले जमीन खरीदनी पड़ेगी, पैसा खर्च करना पड़ेगा, फिर उसके बाद नक्शा पास करवा कर जो है बिल्डर को बुलाना होगा, कॉन्ट्रैक्टर को बुलाना होगा, फिर मिस्त्री वगैरह लगा के 1.5 साल वेट करो, फिर उसके ऊपर घर बनाओ, है ना, फिर जाकर वो घर तैयार होता है, फिर उसमें जाकर रह सकते हैं। इतना मेहनत लगता है। तो सारा काम, कितना सारा काम मेरे को करना पड़ा, खुद लगना पड़ा उसमें। लेकिन भगवान जो है, भगवान जब चाहते हैं कि संसार बने तब भगवान ऐसा नहीं करते। भगवान सिर्फ इच्छा करते हैं कि प्रकृति बनानी है, अभी मटेरियल वर्ल्ड क्रिएट करेंगे, और तुरंत भगवान की जो शक्तियां हैं, भगवान की बहिरंगा शक्ति जो है वो संसार को बनाने लग जाती है। हमने पिछली क्लासेस में डिस्कस किया हुआ है कि भगवान की 3 शक्तियां होती हैं। एक होती है बहिरंगा, एक होता है अंतरंगा, और एक होता है तटस्थ। 3 शक्तियां होती हैं भगवान की। तो भगवान की जो मटेरियल एनर्जी है, बहिरंगा शक्ति, वो तुरंत भगवान के चाहने भर से संसार को क्रिएट कर देती है। और यही बहिरंगा शक्ति को हम किन नाम से जानते हैं? दुर्गा। किस नाम से जानते हैं? रजुआ के फोन कते खुल रहा था। हरे कृष्णा। अपना अपना फोन माइक कते म्यूट रखें, सबके लिए ऑफ ही कर देते हैं। ओके, वेरी गुड। तो हम उसी बहिरंगा शक्ति को किन नाम से जानते हैं? माता दुर्गा के नाम से। अभी नवरात्रि चल रहे हैं, कई लोग व्रत भी रख रहे होंगे माता दुर्गा के। तो माता दुर्गा जो है वो, उन्होंने कितने दुष्टों का वध किया, है ना। और वो तो इतनी शक्तिशाली है, वो रावण का भी वध कर दें, सबका वध कर दें। भगवान को आने की क्या आवश्यकता है? भगवान को किसी भी राक्षस को मारने के लिए पर्सनली आने की क्या जरूरत है? उनके सोचने मात्र से संसार बनते हैं, संसार खत्म हो जाते हैं। अगर भगवान राम सोच लेते कि भैया रावण को हार्ट अटैक आए और रावण मर जाए, तो इतने भर से रावण खत्म हो जाता, पूरे परिवार के साथ खत्म हो जाता। आज भगवान सोच लिए कि भैया भूकंप आ जाए तो भूकंप आ जाए, है ना। भगवान सोचें कि संसार खत्म कर दो, संसार खत्म हो जाए। लेकिन भगवान को राक्षसों को मारने के लिए क्यों आना पड़ता है?
क्योंकि भगवान का पहला तो भक्तों से प्रेम करने के लिए आते हैं, राक्षसों को मारने के लिए नहीं आते, प्रेम करने के लिए आते हैं। और दूसरा, भगवान अपने विनोद में भी आते हैं, अपनी मस्ती के लिए आते हैं। कई बार क्या है, भगवान को लेटे लेटे, शेष नाग पर लेटे हुए हैं, शेष सैया पर लेटे हैं भगवान विष्णु, तो लेटे लेटे शरीर में क्या है, अकड़न आ जाती है ना। ऐसे तो भगवान को कोई अकड़न नहीं आती, लेकिन भगवान आउट ऑफ फन, आउट ऑफ इंजॉयमेंट सोचते हैं कि थोड़ा सा फाइटिंग करने का मूड है, थोड़ा सा लड़ने का मूड है, किसी के साथ जाके लड़ूंगा, तो किससे लड़ूं? भगवान सोचते हैं किससे लड़ूं, मेरे लायक भी तो कोई होना चाहिए जिससे लड़ा जाए। तो भगवान अपने ही कुछ भक्तों को राक्षस बना के भेज देते हैं और फिर उनके साथ लड़ाई करते हैं, ठीक है, क्योंकि और कोई है भी नहीं लड़ने लायक। भगवान के ही कोई भक्त में से कोई शक्तिशाली होगा तो आके भैया भगवान के साथ फाइटिंग कर सकता है। जैसे भीष्म पितामह जो है वो और भगवान कृष्ण को क्रोध दिला दिए, है ना। वैसे ही भगवान जो है अपने भक्तों को ही अपॉइंट कर देते हैं कि भैया अब तुम रोल प्ले करो मेरे दुश्मन का, और जो है मैं तुमसे लड़ने के लिए आऊंगा। ऐसी ही कहानी आती है किनकी, जय और विजय की। जय और विजय कौन है? वैकुंठ में भगवान नारायण के द्वारपाल हैं दो, ठीक है। उन दो द्वारपालों का नाम है जय और विजय। तो इनकी कहानी आती है। क्या कहानी आती है कि एक बार ब्रह्मा जी के बेटे चतुष कुमार जो है, ब्रह्मा जी के 4 बेटे हैं, चारों जो है बाल ब्रह्मचारी हैं। कभी भी उनकी आयु जो है वो 5-7 साल से बड़ी होती नहीं, वो हमेशा छोटे ब्रह्मचारी ही रहते हैं। तो वो चारों जो ब्राह्मण हैं, चारों जो चतुष कुमार हैं, सनक, सनातन, सनंदन और सनत, ये चारों भगवान के पैरों की तुलसी की सुगंध सूंघ कर वैकुंठ की तरफ आ रहे थे। अभी ये चारों इतने तपस्वी हैं, इतने ओजस्वी हैं, इतनी इनकी तपस्या का बल है कि ये पूरे संसार में, पूरी क्रिएशन में, मटेरियल स्पिरिचुअल दोनों में ट्रेवल कर सकते हैं, इनको कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है, इनको कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन ये भगवान के धाम में जब जा रहे थे, वैकुंठ में भगवान के तुलसी की सुगंध सूंघते हुए जा रहे थे, इनको पता नहीं है कि विष्णु कौन है, नारायण कौन है ना, ज्यादा उसका नॉलेज नहीं है। ये ब्रह्म ज्ञानी थे, ब्रह्म ज्योति के बारे में इनको नॉलेज था, बट भगवान का विशेष रूप है इसका कोई ज्ञान नहीं था। लेकिन एक दिन भगवान के चरणों पे पड़ी तुलसी, अभी आप ये फोटो देख रहे हैं राम जी की, तो राम जी के पैरों पर देखो किस तरीके से माला आ रही है तुलसी की, है ना। तो उसी तरीके से यही चरणों की तुलसी की सुगंध जो है वो इन चतुष कुमारों के नाक में गई, और ये चारों अट्रैक्ट होकर, आकर्षित होकर भगवान के पास जाने लग गए। कहाँ जाने लगे? वैकुंठ। तो वैकुंठ में जब जाने लगे तो वैकुंठ के 7 द्वार हैं, 7 गेट्स। तो पहले गेट को क्रॉस कर लिया, दूसरे गेट को भी क्रॉस कर लिया, ऐसे करके 6 दरवाजे क्रॉस हो गए। जो एकदम अंदर का दरवाजा है, जहां भगवान माता लक्ष्मी के साथ से शैया पर विश्राम करते रहते हैं, उसी दरवाजे उसी इनर चैम्बर के बाहर जो दरवाजा है वो है 7वां दरवाजा। और उसके गार्ड कौन है? जय और विजय। जय और विजय जो है उन्होंने इन चारों कुमारों को वहीं रोक दिया कि भैया आप अंदर नहीं जा सकते, आपको अंदर एंट्री नहीं है। तो इन चारों को क्रोध आ गया कि भैया बताइए, हमको कहीं भी एंट्री की मनाही नहीं है, और भगवान नारायण जो कि ब्राह्मण प्रिय हैं, नमो ब्रह्मण्य देवाय, ब्राह्मण प्रिय है, वो भला ब्राह्मणों को अंदर आने से कैसे रोक सकते हैं? वो भला अपने भक्तों को अंदर आने से कैसे रोक सकते हैं? ऐसा करके इन चारों कुमारों को क्रोध आया इन 2 द्वारपालों के ऊपर, और जैसे ही क्रोध आया तो उन्होंने श्राप दे दिया इनको, इन दोनों को, जय और विजय को। लेकिन तुरंत क्या हुआ? भगवान नारायण वहां प्रकट हो गए। भगवान नारायण वहां प्रकट हो गए। इन चारों ने श्राप क्या दिया कि तुम लोगों की बुद्धि, जय और विजय, तुम्हारी बुद्धि जो है वो जड़ बुद्धि हो गई है, तुम समझ नहीं पा रहे हो चिन्मय वस्तुओं को, और तुम जो है भौतिक लोगों की तरह काम कर रहे हो कि यहाँ पर तुम नहीं जा सकते, वहां ये नहीं जा सकता, वहां नहीं जा सकता। जब वैकुंठ में भी रहकर तुम्हारे अंदर ये कुंठा हो गई, तो तुम यहाँ से नीचे गिर जाओ। कहाँ चले जाओ? पृथ्वी लोक पर चले जाओ, मृत्यु लोक पर चले जाओ। ऐसा करके श्राप दिया। लेकिन तभी तुरंत कौन प्रकट हो गए? नारायण जो है वो अपने रूम के बाहर प्रकट हो गए, और इन चारों कुमारों को गले लगाया, और इन चारों कुमारों से बहुत प्रेम किया, और फिर अपने जय और विजय की तरफ से भगवान ने माफी मांगी। ये भगवान का विशाल हृदय है कि अपने सेवकों की गलती के लिए भगवान माफी मांगते हैं।
है ना। अगर हम में से किसी से गलती होती है या हमारे किसी नौकर से मान लो गलती होती है तो हम नौकर को डांटने लग जाते हैं, है ना, और सारा ब्लेम उसके ऊपर डाल देते हैं, इसकी वजह से ये गलती हुआ, इसकी वजह से ये गलती हुआ। लेकिन भगवान से सीखना चाहिए। भगवान जैसे ही बाहर आए, भगवान ने उनसे क्षमा मांगा चारों से और बोला कि मेरे दासों से, मेरे नौकरों से, सेवकों से ये गलती हुई, उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ, है ना। ऐसे करके भगवान अपने सेवकों की गलती को भी अपनी गलती मानते हैं और उसके लिए क्षमा मांगते हैं चारों कुमारों से। तो चारों कुमारों को बड़ा ही पछतावा होता है कि हमारे क्रोध की वजह से भगवान को यहाँ आकर माफी मांगना पड़ा, हमें क्रोध नहीं करना चाहिए था। ऐसा करके चारों कुमार जो है पछतावा करने लग जाते हैं, मन में ग्लानि आने लग जाती है। और फिर भगवान को वो कहते हैं कि प्रभु, हमको कभी भी क्रोध नहीं आता, हमने मन को जीता हुआ है, हमारे मन में ना काम है ना क्रोध है। जब काम होगा तभी ना क्रोध होगा, हमारे मन में तो काम वासना है ही नहीं, लस्ट है ही नहीं, तो एंगर कैसे आ गया, क्रोध कैसे आया। चारों कुमार ऐसा सोचते हैं। तब भगवान उनको कहते हैं कि तुम्हारे हृदय में क्रोध नहीं आ सकता, चारों कुमारों के हृदय में, ना ही मेरे इन द्वारपालों के हृदय में ऐसी भावना आ सकती है कि ये ब्राह्मणों को रोकें। तो फिर ये घटना कैसे हुई, कोई बताएंगे कमेंट में। जब इन चारों को क्रोध नहीं आ सकता और इन दो द्वारपालों को भी ऐसी भावना नहीं आ सकती कि इनको ना जाने दिया जाए, तो फिर यहाँ पर ये हुआ क्या, फिर ये लीला क्यों हुई, कमेंट में बताइए, ये चैट में बताइए। देखें सब कितना सुन रहे हैं, कितनी बुद्धि को दौड़ा रहे हैं, है ना। वन साइडेड नहीं होना चाहिए, दिमाग को दौड़ाते रहना चाहिए, लीला को सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ, बताइए जल्दी चैट में। जब दोनों को हाँ, एक ने कहा वगीश रोज ने, क्योंकि भगवान की इच्छा से, फिर भगवान के प्रति प्यार के प्रति वो भ्रमित हो गए। अच्छा ओके, भगवान की इच्छा हुई। ओके, अमन प्रो का भी आंसर है। और कोई, तीन आंसर आ गए हैं, भगवान दो, जिसमें से दो सेम है, भगवान की इच्छा और एक है कि जो चतुष कुमार है उनका भगवान के प्रति जो प्रेम है उससे वो भ्रमित हो गए, या फिर दोनों नर नारायण वो जय विजय जो है वो भ्रमित हो गए। और कोई, तीन ही लोग क्लास में जाग रहे हैं, 23 लोग यहाँ पर प्रेजेंट दिखा रहे हैं, 22 लोग देखें। और ओके, तब तक बाकी लोग कमेंट करें। बाकी इसमें से सही उत्तर क्या है, सही उत्तर है कि भगवान की इच्छा, क्योंकि भगवान को लीला करनी है। वेरी गुड। अभी हमने डिस्कस किया ना कि भगवान को कभी कभी लड़ने का मन होता है, कभी कभी मन होता है कि जाके किसी से लड़ना है, तो अपने ही सेवकों को असुर बनाकर नीचे भेजने का प्लानिंग करते हैं। तो वो क्या प्लानिंग हुआ, जय विजय के हृदय में जो है वो भावना आ गई कि ब्राह्मणों को रोक दिया, चतुष कुमार को रोक दिया, और चतुष कुमार के हृदय में क्रोध आ गया। अगर क्रोध नहीं आता तो वो इन्हें श्राप ही नहीं देते, तो क्रोध आ गया। तो जैसे ही चतुष कुमार ने अपना बोला कि भैया हमें क्रोध कैसे आ गया प्रभु, तो भगवान ने बोला आप इसको दैव इच्छा समझिए, मेरी ही इच्छा समझिए, मेरी इच्छा से आपको क्रोध आया। तो लेकिन फिर भी मैं क्षमा मांगता हूँ, भगवान फिर भी माफी मांग रहे हैं। और फिर भगवान कहते हैं मेरे सेवकों ने आपको अंदर आने में विलंब कराया, आप इनको इस वजह से दंड दे रहे हैं, ये बिल्कुल उचित है, आप इनको श्राप दे रहे हैं, ये बिल्कुल उचित है, लेकिन आप इनको जो है पृथ्वी लोक पर हमेशा के लिए मत भेजिए, क्योंकि ये वैकुंठवासी हैं, ये नित्य मुक्त जीवात्माएं हैं, और वैकुंठ से कोई नीचे कभी नहीं गिरता, है ना। तो इनकी गति का रक्षा करना भी मेरी मेरी जिम्मेदारी है। तो भगवान ने उनको बोला कि सजा को थोड़ा कम करें। तो चारों कुमार कहते हैं कि हमारे को आपसे मिलने में 3 घड़ी का विलंब हुआ, थोड़ा सा 3 घड़ी, 3 लव, है ना, 3 लव का देरी लगा, इसीलिए इनको 3 बार पृथ्वी लोक पर जन्म लेना पड़ेगा असुर के रूप में। ठीक है, या तो ये 3 बार पृथ्वी लोक पर असुर के रूप में जन्म ले लें, या फिर ये 7 बार आपके भक्त बनकर, देवता बनकर जन्म ले लें, जैसा भी इनकी इच्छा हो। या तो 3 बार असुर बन जाएं, या 7 बार आपके भक्त बनकर पृथ्वी पर जन्म ले लें, ऐसा करके बोला। तो उन दोनों ने, जय और विजय ने बोला कि प्रभु हम आपसे बिल्कुल भी दूर नहीं रहना चाहते, और 7 बार वापस जन्म लेना पड़ेगा धरती पर, ये बहुत ही बुरा है, क्योंकि वहां जाकर वापस आना बहुत मुश्किल है, लोग गलत गलत आचरण में लग जाते हैं, है ना, और आपको भूलने का बहुत चांस है, वहां जाके आपको भूल सकता हूँ। इसीलिए मुझे 7 बार, हमें 7 बार नीचे नहीं जाना, पृथ्वी लोक पर प्रकट नहीं होना, जन्म नहीं लेना,
आप ऐसा करिए कि हमें 3 बार राक्षस ही बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तीनों को 3 बार पृथ्वी लोक पर जन्म लेना पड़ा। सबसे पहली बार जब ये जन्म लिए तो जय और विजय सबसे पहले जन्म में बने हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष, और दोनों को मारने के लिए भगवान ही प्रकट हुए। हिरण्याक्ष को मारने के लिए भगवान वराह अवतार के रूप में प्रकट हुए, और हिरण्यकशिपु को मारने के लिए भगवान किस रूप में प्रकट हुए बताइए चैट बॉक्स में, बताइए, देखें कितना लोगों को पता है। हिरण्यकशिपु को भगवान किस अवतार में मारने के लिए आए? नरसिंह देव यमुना प्रभु कह रहे हैं। अच्छा, और कोई? भगवान नरसिम्ह 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 नरसिम्ह, ओके वेरी गुड, बहुत अच्छा, नरसिम्ह। तो नरसिंह रूप में भगवान हिरण्यकशिपु को आए। केशव धृता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे, भगवान नरहरि के रूप में आए, नरसिंह के रूप में आए और हिरण्यकशिपु को मार दिया। ये था इनका पहला जन्म। दूसरे जन्म में यही जय और विजय जो है ये रावण और कुंभकर्ण बनकर आए, रावण और कुंभकर्ण। और भगवान ने जो है राम अवतार लेकर दोनों का वध कर दिया, रावण का भी और कुंभकर्ण का भी। और उस लीला के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं अभी, राम लीला के बारे में चर्चा कर रहे हैं। और तीसरा इन दोनों भक्तों का जय और विजय का जो अवतार हुआ, जन्म हुआ, वो था कंस और दंतवक्र। कंस और दंतवक्र, इन दोनों को मारने के लिए भगवान कृष्ण प्रकट हुए। कंस को मारा और दंतवक्र का भी दांत तोड़ दिया। तो भगवान इस तरीके से अपने भक्तों को मारने के लिए भी खुद ही आते हैं, ठीक है। तो अगर हम भक्त बन रहे हैं और हमसे कुछ गलती होती है तो कोई दिक्कत नहीं। हालांकि गलती तो करनी ही नहीं चाहिए, भगवान के भक्तों से गलती होनी ही नहीं चाहिए। तो पहले तो अच्छे भक्त बने, सबसे पहले जिम्मेदारी ये है। और अगर हम अच्छे भक्त हैं और हमसे जाने अनजाने कुछ गलतियां हो गई तो कोई बात नहीं, भगवान हमारी रक्षा करने के लिए आते हैं। जिस तरीके से इन असुरों को मारने के लिए भी भगवान स्वयं आ रहे हैं। और हम लोग क्या देवता हैं? क्या है हम लोग, देवता हैं कि असुर हैं? बताइए क्या है भैया, मैसेज में लिखो कौन कौन अपने आप को देवता मानता है कि प्रभु जी मैं तो देवता आदमी हूँ प्रभु, मैं तो बहुत अच्छा आदमी हूँ, मेरे तो मुंह से हमेशा अच्छी अच्छी बातें ही निकलती है, मुझे तो कभी गुस्सा ही नहीं आता। देवता हैं कि असुर हैं? है ना, असुर। अभी याद आ रहा है सबको, असुर है प्रभु जी, हम असुर हैं, हमारी हरकतें देखो। 8-8 बजे उठते हैं, 12-12 1-1 बजे सोते हैं। पता है ना राक्षसों को क्या कहा जाता है? निशाचर। निशाचर मतलब जो रात में जागते हैं उनको असुर कहा जाता है। हम सब रात को फोन चला रहे हैं, लेट लेट सो रहे हैं, तो हम लोग क्या है? असुर हैं। घटिया खाना खा रहे हैं, बासी खाना खा रहे हैं, घटिया फिल्में देख रहे हैं, गाने सुन रहे हैं, है ना, गलत लोगों का संग कर रहे हैं, गलत तरीके की एक्टिविटीज कर रहे हैं, हरकतें कर रहे हैं, तो हम लोग असुर हैं। और हमें मारने के लिए भगवान नहीं आ रहे, हमारे को मारने के लिए माया देवी काफी है। अभी उन्हीं के लात जूते खाकर हम त्रस्त हो रखे हैं। तो अभी असुर से हमें क्या बनना है? देवता। देवता बनना है ना, भक्त बनना है भगवान का दास बनना है। और जब हम भगवान के भक्त बनेंगे तब भगवान हमारी रक्षा करेंगे, हमारी रक्षा करेंगे, ठीक है, ओके। तो ये थी जय और विजय की कथा। एक और कथा आती है जो कि रामचरितमानस में आती है, उससे भी जान लें कि रावण और कुंभकर्ण का जन्म क्यों हुआ, क्यों वो आए, और उसके बाद फिर उन्होंने ऐसा क्या कोहराम मचा दिया कि भगवान को प्रकट होना पड़ गया, है ना, भगवान को प्रकट होना पड़ा। कौन कौन इंटरेस्टेड है कि रावण और कुंभकर्ण ने का प्रकट कैसे हुए और उन्होंने ऐसा क्या कोहराम मचाया कि स्वयं भगवान राम को प्रकट होना हुआ उनको मारने के लिए? ऐसा क्या उत्पात मचाया होगा? बस 3-4 लोगों के ही हाथ खड़े हुए हैं, बाकी लोग उतने एक्साइटेड नहीं है क्या? क्या आप नहीं जानना चाहते कि भगवान राम क्यों आए? अभी 9 लोगों का हाथ खड़ा हुआ है। कम से कम मेजोरिटी तो होनी चाहिए, 20 लोग हैं तो कम से कम 12-13 तो हाथ हो। 8 हो गए हाथ। अभी भी मजा नहीं आ रहा है, 9 ही हैंड्स ऊपर हैं, 10 हुआ अभी, 10। अभी देखते हैं, 12 हो गया, चलो अभी ठीक है। अभी मेजोरिटी में, मेजोरिटी लोग जो है इंटरेस्टेड है जानने में कि भगवान का क्या लीला हुआ। तो कथा सुनिए, कथा बहुत ही अच्छी है। हम इसको जरा खोल लेते हैं किताब को, क्योंकि किताब से कई जगह हम रेफरेंस लेंगे।
और फिर उस हिसाब से पढ़ेंगे। ठीक है। एक देश था, उस देश का नाम था कैकई। सब याद रखो, ये इतिहास है, हिस्ट्री है। तो कभी कभी पूछूंगा भी आगे की लेसन्स में, जब दिवाली की क्लासेस होंगी या बीच में कभी और राम कथा खुलेगी, तो ये सारे पिछली क्लासेस में से क्वेश्चंस भी पूछेंगे। इसीलिए ऐसा नहीं है कि ध्यान से नहीं सुनना है, ध्यान से सुनो। एक एक कैकई देश का राजा था, उसका नाम था सत्यकेतु। ठीक है, सत्यकेतु। और सत्यकेतु महाराज वहां बहुत अच्छे से राज कर रहे थे। ठीक है, बहुत अच्छे से वहां पर अपनी प्रजा का पालन कर रहे थे। और उनका समय के साथ उन्होंने अपनी प्रजा को अच्छे से पालन कर कर अपना राज्य जो है अपने बेटों को सौंप दिया। उनके दो बेटे थे, एक थे प्रताप भानु और एक थे अरिमर्दन। एक थे प्रताप भानु और एक थे अरिमर्दन। तो प्रताप भानु को उन्होंने राज्य सौंप दिया। प्रताप भानु को उन्होंने अपना अगला उत्तराधिकारी घोषित कर कर चले गए जंगल में तपस्या करने के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए। ठीक है, उसके बाद ये प्रताप भानु और अरिमर्दन जो है, अरिमर्दन जो बड़ी शक्तिशाली थे, बड़े बलवान थे। और ये तो प्रताप भानु के भाई, प्रताप भानु पहली बात बहुत धर्म धर्म पालन करने वाले राजा थे, और अरिमर्दन जो है वो बहुत शक्तिशाली उनके भाई हैं। इन्हीं प्रताप भानु के एक मंत्री थे, उन मंत्री का नाम है धर्म धर्म चित्र करके। एक सेकंड। उनके मंत्री का नाम है धर्मरुचि। यस, धर्मरुचि उनके मंत्री का नाम है, याद रखिए। तो सत्यकेतु के बेटे हुए प्रताप भानु, प्रताप भानु के भाई हैं अरिमर्दन, और प्रताप भानु राजा बन गए। प्रताप भानु के एक बड़े अच्छे मंत्री हैं, जो कि धर्म के अनुसार राजा को सीख देते हैं हमेशा, किस तरीके से राज्य चलाना है, नहीं चलाना है। बहुत अच्छा उनको ज्ञान देते हैं। इस मंत्री का नाम है धर्मरुचि। ठीक है, साथ में इन राजा के पास बहुत अच्छी सेना है, और उसमें बहुत सारे योद्धा हैं, और ये बहुत ही धर्म वाले राजा थे। तो इन्होंने कई सारे यज्ञ किए। ठीक है, जितने यज्ञ शास्त्रों में कहे गए हैं, उन सारे यज्ञों को इन्होंने 100-100 बार, 1000-1000 बार करवाए। अपनी प्रजा को हर प्रकार से सुखी रखा। ठीक है, और धीरे धीरे देखते देखते इनकी शक्ति बढ़ने लग गई, इनका यश बढ़ने लगा, इनका प्रताप बढ़ने लग गया। और इन्होंने कुछ ही क्षणों में, कुछ ही सालों में क्या हुआ, पूरी पृथ्वी पर जितने भी राजाएं हैं उन सबको जीत लिया, उन सबको अपने अधीन कर लिया। और सारे राजा अब इनको कर देते थे, इनको टैक्स देते थे। ठीक है, या तो वो लोग इनसे हार जाते थे युद्ध में, या फिर पहले ही बिना हारे जो है अपने आप को इनके सरेंडर कर देते थे कि मालिक हम आपको वैसे ही जो है टैक्स दे देंगे। तो सारे राजा जो हैं वो इनके अधीन हो गए, और ये पूरी पृथ्वी के एकमात्र चक्रवर्ती सम्राट बन गए। कौन? प्रताप भानु। और प्रताप भानु इस तरीके से पूरी पृथ्वी का जब राज कर रहे थे, और उस समय धर्म बहुत अच्छे से फैल रहा था, बहुत अच्छे से सब कुछ अच्छे से हो रहा था। लेकिन एक दिन क्या हुआ, प्रताप भानु शिकार करने के लिए जंगल में गए। कहाँ गए? जंगल में। विंध्याचल, भारत में विंध्याचल यानी कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की जो जगह है उसको विंध्याचल कहा जाता है। वो पूरा घेरता है वो एरिया। तो विंध्याचल के जंगलों में शिकार खेलने के लिए गए। जब वो शिकार खेलने के लिए गए तो उन्होंने एक बहुत ही बड़ा सूअर देखा। ठीक है, वो सूअर बहुत ही भयंकर था, बहुत ही बड़ा था, नीले रंग का था, और उसके दांत जो है बहुत ही लंबे लंबे थे। ये जंगली सूअरों के दांत होते हैं। ठीक है, अभी ये जो दिल्ली वाले सूअर अगर आपको कहीं घटिया इलाकों में दिखते हैं, नांगलोई और ये किरारी, इन सब जगहों पर कई बार नाले वाले खुले होते हैं, तो आपको 2-4 सूअर सूअर दिख जाते हैं। ये लोग जंगली सूअर नहीं है, ये नॉर्मल सूअर है। लेकिन जंगल में जो है वो जो सूअर होते हैं उनके दांत भी होते हैं। ठीक है, जो वो जंगली सूअर होते हैं उनको कहते हैं बौर। ठीक है, ये तो है पिग, वो होते हैं बौर। तो वो जब उन्होंने उस सूअर को देखा तो उन्होंने शिकार करने का इच्छा बनाया कि इसको वध करेंगे। तो जैसे ही उसके पीछे दौड़ने लगे तो वो सूअर भी भागने लगा उसके पीछे, दूर तक उनका उस सूअर का पीछा किया। वो सूअर इनको दौड़ाते 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 जंगल के बीच में ले आया, बहुत ही घना जंगल के बीच में ले आया। ये अपने सारे जो सेना या मंत्री वगैरह के साथ आए थे वो सब पीछे छूट गए, और राजा जो है वो इस इसके साथ जो है घने जंगल के बीच में आ गए। और उसके बाद जो है राजा वहां इंतजार करने लगे कि अब ये कहीं दिखेगा तो हमला करूंगा।
बट वो जो सुअर है वो जब देखा कि ये राजा जो है इंतजार कर रहा है यहीं खड़े होके, तो वो एक गुफा के अंदर चला गया, छुप गया। और राजा ने सोचा कि अब इस गुफा के आगे क्या करें, उसके अंदर तो जा नहीं सकते। तो और इतने देर से इनके इसके पीछे भाग रहे थे ना, सुअर के पीछे, इतनी इतनी गर्मी में, इतने जंगल के अंदर, क्योंकि वहां पे बहुत दिक्कत भी हो रही थी उस जंगल में उनको, तरह तरह से जो चमगादड़ हैं, जो पक्षी हैं, वो इनको कष्ट पहुंचा रहे थे। तो इनको इतना सारा कष्ट भोगने की वजह से, इतना सारा दौड़ने की वजह से क्या हुआ, बहुत जोर की प्यास लगने लग गई। प्यास के मारे ये पानी हर जगह ढूंढ रहे हैं, इनको कहीं पानी नहीं मिलता। ढूंढते ढूंढते इनको एक व्यक्ति मिला, एक कुटिया मिली। ठीक है, उस कुटिया में एक व्यक्ति रहता था। वो व्यक्ति कौन था? वो व्यक्ति असल में तो एक क्षत्रिय राजा था, लेकिन वो राजा जो था, उसको प्रताप भानु के साथ युद्ध हुआ था, और उसने उस युद्ध में अपनी राज्य, इसी राजा को यानी प्रताप भानु को, वो अपना राज्य हार चुका था, और वो रणभूमि छोड़कर भी भाग गया था। युद्ध के शुरुआत में ही रणभूमि छोड़ के भाग गया था। तो अब वो बेइज्जती के मारे अपने राज्य वापस भी नहीं जाना चाहता, और प्रताप भानु से मिलकर दोस्ती भी नहीं करना चाहता। इसीलिए वो जंगल में बहुत समय से रह रहा था, और जंगल में रहने की वजह से उसका जो वेशभूषा था, उसका जो दिखने में वो एकदम तपस्वी जैसा लगने लग गया था। दाढ़ी वाड़ी बढ़ गई थी, जटाजूट बन गया था, शरीर पर हर तरफ मैल लगा हुआ था, गंदगी लगी हुई थी। तो वो एकदम लग रहे थे कि बहुत ही भयंकर कोई तपस्वी हैं। तो राजा ने वो कुटिया देखी तो उनके पास गए, लेकिन राजा तो उसको नहीं पहचान पाए, प्रताप भानु जो है उनको नहीं पहचान पाए, तपस्वी को, कि ये तो भैया राजा है जो कि कपट रूप धरकर यहाँ बैठा है। लेकिन वो जो कपट मुनि है, कपट रूप से तपस्वी बना हुआ है, झूठा झूठा तपस्वी है, असल में तो वो राजा है, क्षत्रिय है। वो क्या हुआ, वो बाहर आया और उसने पहचान लिया प्रताप भानु को कि ये तो वही राजा है जिसकी वजह से मैंने अपना राज्य हार गया है ना, ना अपने राज्य लौट पा रहा हूँ, और घमंड की वजह से मैं इनसे मिल भी नहीं पा रहा हूँ। तो उसके अंदर वो जो गुस्सा था, वो प्रतिशोध था, वो उसने सोचा कि अभी अच्छा मौका मिला है इससे बदला लेने का। वो आए इनकी कुटिया में, उन्होंने इनको प्रणाम किया। एक प्रताप भानु ने मुनि को प्रणाम किया, बोला कि बड़े भाग से आपके दर्शन हुए, अब मुझे बहुत प्यास लगी है। तो उन्होंने पानी वानी पिलाया। पानी पिलाया तो फिर राजा ने उनकी बहुत तरीके से धन्यवाद दिया, और बोला कि मेरा बहुत सौभाग्य है जो मेरे को आपके दर्शन हुए। आ, आप प्लीज अपना नाम बताइए। तो उन्होंने बोला कि, सॉरी, मुनि ने पूछा प्रताप भानु से, आप कौन है? तो प्रताप भानु ने अपना असली नाम नहीं बताया कि मैं प्रताप भानु हूँ, क्योंकि राजा हर जगह अपना असली नाम बताएगा तो क्या पता कोई अटैक कर दे, क्या पता कोई दूसरा दुश्मन हो, और राजा को अकेले पाएगा कि अकेला राजा है, कहीं मार दे। इसलिए उन्होंने अपना असली नाम नहीं बताया। उन्होंने बोला कि मैं प्रताप भानु का मंत्री हूँ। ठीक है, लेकिन वो तो जानता था कि ये तो प्रताप भानु ही है। प्रताप भानु ने भी उनसे पूछा आप कौन है, तो उन्होंने अपना नाम नहीं बताया। तो फिर प्रताप भानु कहते हैं कि मैंने सुना था कि बड़े बड़े तपस्वी महात्मा अपने आप को गुप्त रखते हैं, है ना, इस तरीके से वो कभी भी अपने आप को नाम, यश, दौलत, इन सब के पीछे नहीं भागते। तो आपके अंदर भी वही गुण देखने को मिल रहा है। इस तरीके से उसके स्वभाव को देखकर, उस मुनि को देखकर, उस ये जो क्या कहते हैं प्रताप भानु है, ये कुछ ज्यादा ही अट्रैक्ट हो गए, और उसने इनको अपने जाल में फंसा लिया। उसने इनको तारीफ करने लगा, इसके इनके गुणगान करने लगा, और प्रताप भानु जो है उसकी बात में आ गए, और उसको एक तरीके से अंदर ही अंदर अपना गुरु मान लिया। फिर उन्होंने बोला कि तुम मुझसे कुछ वरदान मांगो। वो जो कपट मुनि है वो इससे प्रताप भानु से कहते हैं आप कुछ वरदान मांगिए। तो प्रताप भानु कहते हैं कि महाराज मेरे पास सब कुछ है, आपकी आशीर्वाद से मैं पूरी क्या कहते हैं पृथ्वी का राजा हूँ। आपको मैंने उसी ने बताया कि मेरे को तुमने बताया नहीं, लेकिन मुझे पता है कि तुम कौन हो। ठीक है, मैंने अपनी तपस्या के बल से जान लिया कि तुम प्रताप भानु राजा हो, चक्रवर्ती सम्राट, और मुझे अच्छा लगा कि तुमने अपनी छुपाई, अपनी बात छुपाई, क्योंकि एक अच्छे राजा को हर जगह अपनी बात नहीं बतानी चाहिए कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। तो इससे मैं अट्रैक्ट हूँ। ऐसे करके मीठी मीठी बात बोलकर वो इनको पटाने लग गया, इनको अपने जाल में फंसाने लग गया, और प्रताप भानु पूरी तरीके से इनके जाल में फंसने लग गए, धीरे 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 धीरे। तो उसने इनको बोला कि भैया आप कुछ वरदान मांगिए। तो प्रताप भानु कहते हैं कि महाराज सब कुछ है, लेकिन आप अगर देना ही चाहते हैं तो मुझे
एक वरदान मांगते हैं। वो क्या वरदान मांगते हैं देखिए। वो कहते हैं कि आपके दर्शन ही धर्म अर्थ काम मोक्ष मेरी मुट्ठी में आ गए आपके दर्शन करके ही, लेकिन आपको प्रसन्न देखकर मैं एक वर मांगता हूँ ताकि आपका जो है मैं हमेशा के लिए शोक रहित हो जाऊं, ऐसा करके वर मांगता हूँ। क्या वर मांगा कि मेरे को कभी वृद्धावस्था ना हो, मैं कभी बूढ़ा ना हो, मेरे को कभी मृत्यु ना आए और मैं दुख से भी रहित हो जाऊं। 3 वरदान मांगे, वृद्धावस्था ना आए, मृत्यु भी ना हो और दुख से रहित हो जाऊं। मुझे युद्ध में कोई जीत ना सके, मैं हमेशा युद्ध में अजय रहूं और पृथ्वी पर मेरा 100 कल्पों तक एक छत्र राज्य अकंटक हो जाए। ठीक है, 100 कल्पों तक मैं पृथ्वी पर राज करूं। ऐसे करके उन्होंने अपनी इच्छा उस मुनि को बताई। मुनि ने बोला बिल्कुल बिल्कुल मैं कर दूंगा। ये तो बिल्कुल झूठ बोल रहा था, ये तपस्वी तो तपस्वी है ही नहीं, ये तो उनको फंसा रहा है। तो ऐसा करके उन्होंने बोला ठीक है, तुम अपने घर पहुंच जाओ, मैं तुम्हें एक योजना बताता हूँ, उस तरीके से तुम्हें ये प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा? मेरे आशीर्वाद से तुम क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन तीनों पर तो वैसे ही विजय प्राप्त कर जाओगे, है ना, तुम्हें कोई नहीं हरा सकता, लेकिन ब्राह्मणों से जीतना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ब्रह्म दंड जो है वो बड़ा शक्तिशाली होता है। ब्राह्मण को जीतने का एक ही तरीका है कि उनको प्रसन्न कर दो। अगर ब्राह्मण तुमसे प्रसन्न हो गए तो देवता तुमसे प्रसन्न हो जाएंगे, और देवता तुमसे प्रसन्न हो गए तो तुम वैसे ही सब कुछ जीत गए। ऐसे करके इनको बताता है। तो क्या करूं? तो कहते हैं कि ठीक है, आज से तीसरे दिन पर मैं तुम्हारे घर आऊंगा और रूप बदल कर आऊंगा, तुम्हारा पुरोहित बनकर आऊंगा। अपनी शक्ति के दम पर मैं तुम्हारे पुरोहित का रूप ले लूंगा और मैं तुम्हारे यहाँ आऊंगा और हम दोनों मिलकर खाना बनाएंगे। मतलब खाना मैं बनाऊंगा और तुम ब्राह्मणों को परोसना। ठीक है, 1 साल तक तुम ब्राह्मणों को ऐसे खाना खिलाओ, रोज अपने घर पर बुलाओ और उनको खाना खिलाओ, लेकिन खाना बनाऊंगा मैं और परोसोगे तुम। ऐसे करके तो ये बात मान जाते हैं। और ये जब अपने घर जाते हैं तो तीसरे दिन तक का वेट करते हैं कि क्या होगा। तब तक में क्या होता है, जब ये राजा जा एक रात तो इनके यहाँ रुकते हैं कुटिया में। उस रात जब ये इनके कुटिया में रुकते हैं तो वो जो सुअर था, वो सुअर एक राक्षस था जो इनको जंगल के अंदर लेकर आया था। ये सारा प्लान था इनको फंसाने का। ये प्लान क्या था? वो राक्षस कौन है? वो राक्षस का नाम है एक सेकंड। उस राक्षस का नाम है कालकेतु। कालकेतु नाम का राक्षस था जो कि सुअर बनकर इनको जंगल के बीच में लाया था और इसकी कुटिया के पास लाके छोड़ दिया था। वो सुअर जो था वो राक्षस बनकर इस मुनि के पास आता है। ये दोनों मुनि और राक्षस जो है वो दोस्त थे, इन दोनों की प्लानिंग थी। और ये सारा बता देता है कि मैंने इसको इस अच्छी तरीके से समझा दिया, ये पूरी तरीके से हमारे प्लान में फंस गया है। अब जो है प्लान का सेकंड पार्ट एग्जीक्यूट करते हैं। प्लान का सेकंड पार्ट क्या है कि तुम जो है, क्योंकि तुम तो मायावी राक्षस हो, तुम इसके पुरोहित का रूप धर लो और इनके महल में तीसरे दिन पर चले जाना। तुम खाना ऐसा बनाना और ऐसे करके पूरा प्लान होता है। तो ये तीसरे दिन पर जब राजा अपने घर पर पहुंच जाता है तो ये पुरोहित बनकर कौन जाता है? काल केतु राक्षस। वो तपस्वी राजा नहीं जाता, काल केतु राक्षस जाता है पुरोहित बनकर और बोलता है महाराज शुरू करते हैं। जैसे ही देखता है कि आ गए हैं पुरोहित, आ गए हैं मेरे गुरु, आ गए हैं, वो सारे ब्राह्मणों को बुलाता है खाने पर। बहुत सारे ब्राह्मणों को बुलाता है, यहाँ पर संख्या भी दी गई है। अ, एक सेकंड मैं आपको बताता हूँ। 1 लाख उत्तम ब्राह्मणों को वो बुलाता है। 1 लाख ब्राह्मणों को राजा प्रताप भानु बुलाते हैं। और ये जो राक्षस है, क्या नाम है, काल केतु, जो कि पुरोहित का रूप धर के आया हुआ है, ये रसोई, अपनी मायावी रसोई बनाता है। बहुत सारे बर्तन, बहुत सारे व्यंजन बनाना शुरू करता है और उसके अंदर क्या है, मांस डालना शुरू कर देता है, जानवरों का मांस। और मांस पर बनाता है और साथ के साथ जानवर का ही मांस नहीं होता, उसके अंदर वो ब्राह्मणों को मारकर उनका भी मांस डाला हुआ रहता है। ठीक है, तो अनेक प्रकार से पशुओं का मांस पकाया और उसमें उस दुष्ट ने ब्राह्मणों का मांस भी मिला दिया और फिर ऐसा खाना बनाकर उसने किसको दिया? प्रताप भानु को दिया कि आप परोसिए। जैसे ही प्रताप भानु परोसने के लिए जाते हैं इन लोगों को, सारे ब्राह्मणों को, तो तुरंत आकाशवाणी होती है। आकाशवाणी से आकाशवाणी में बोलते हैं कि कोई भी ब्राह्मण इनके घर खाना मत खाओ,
क्योंकि इन्होंने जो खाना आपको परोस रहे हैं इसमें ब्राह्मण का मांस मिला हुआ है, आप ये मत खाइए। सारे ब्राह्मण गुस्से में उठते हैं और इसको श्राप दे देते हैं कि तुम्हारी इतनी घटिया बुद्धि है तो तुम्हारे कुल कलंक हो जाएगा, तुम्हारे कुल में कोई भी नहीं बचेगा, पानी देने वाला तक नहीं बचेगा, तुम खत्म हो जाओगे, तुम्हारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। जैसे ही ऐसा श्राप देते हैं तुरंत आसमान से वाणी आती है कि आप सबने इनको श्राप दे दिया लेकिन इनका दोष नहीं है, ठीक है। तो सारे ब्राह्मण कहते हैं इनका दोष कैसे नहीं है, सब जाकर देखते हैं तो रसोई वगैरह तो सब गायब, काल केतु तो भाग गया, लेकिन इसको तो श्राप मिल गया। तो सारे ब्राह्मण कहते हैं महाराज आपको तो श्राप मिल गया, इसका तो कोई वो नहीं है, इसका कोई निस्तार नहीं है, आपको ये भोगना पड़ेगा। अब यहाँ पर इस पूरी कहानी को सुनाने का शिक्षा क्या है? यही प्रताप भानु जो है अगले जन्म में रावण बना और इनके जो मंत्री हैं, क्या नाम है, सॉरी इनके जो भाई हैं अरिमर्दन वो कुंभकर्ण बने और इनके जो मंत्री थे धर्मरुचि वो विभीषण बने, ठीक है। अभी यहाँ शिक्षा क्या है? प्रताप भानु के साथ ऐसा क्यों हुआ? प्रताप भानु बहुत अच्छे राजा थे, प्रताप भानु सारी प्रजा का अच्छे से पालन कर रहे थे, यज्ञ इत्यादि भी कर रहे थे, लेकिन गलती कहाँ पर हो गई? पहली गलती उनसे ये हो गई, पहली और सबसे मेन गलती उनसे यही हो गई कि उन्होंने एक मुनि जो उनको जंगल में मिला, तपस्वी मिला, उसको तुरंत इतनी जल्दी उसकी बात में मान गए और ऐसे धोखेबाज व्यक्ति को अपना गुरु मान लिया। कभी भी अयोग्य व्यक्ति को अपना गुरु नहीं बनाना चाहिए, नहीं तो एक अयोग्य गुरु आपको नरक तक लेके जा सकता है, ठीक है। और उसका सबसे अच्छा उदाहरण है प्रताप भानु की कथा। गुरु बहुत सोच समझ कर चुनना चाहिए, एक बहुत ही प्रामाणिक व्यक्ति को ठोक बजाकर हमें दीक्षा लेनी चाहिए, उससे ज्ञान लेना चाहिए, उसकी बात माननी चाहिए, ठीक है। गुरु ग्रहण करना एक बहुत ही सीरियस बिजनेस है, ये एक हवाई बिजनेस नहीं है। प्रताप भानु से सबसे बड़ी गलती और सबसे मेन गलती हुई कि उन्होंने एक कपटी व्यक्ति को, एक ढोंगी व्यक्ति को अपना गुरु बना लिया। आज की डेट में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कपटी ढोंगी लोगों को अपना गुरु बनाकर बैठे हुए हैं और उसी वजह से वो गलत आचरण भी कर रहे हैं, उनका पतन भी हो रहा है और वो नरक भी जाएंगे। कभी भी ऐसे ढोंगी कपटियों को अपना गुरु नहीं बनाना चाहिए, ठीक है। बहुत ही योग्य व्यक्ति जो प्रामाणिक परंपरा में आ रहे हैं, जो सच में सत्य भाषण करते हैं, जो इनकी भगवान में प्रीति है, जो कृष्ण तत्व वेदता है, ऐसे व्यक्ति को अपना गुरु बनाना चाहिए। बहुत ठोक बजाकर, बहुत सारे प्रश्न इत्यादि पूछकर, उनके बारे में बहुत सुन समझ कर तब जाकर ग्रहण करना चाहिए गुरु को। प्रताप भानु से ये शिक्षा हमें लेनी चाहिए। प्रताप भानु की इस एकमात्र गलती की वजह से देखो ब्राह्मणों का उनको श्राप मिला और उनको राक्षस योनि में जन्म लेना पड़ा, है ना। वैसे तो उनका जन्म जो है वो ब्राह्मण परिवार में हुआ, पुलस्त्य मुनि के वंश में रावण का जन्म हुआ, लेकिन फिर भी वो पुलस्त्य मुनि के वंश में जन्म लेने के बावजूद भी वो राक्षस गुणों से भरे हुए थे, क्योंकि उनकी माता राक्षसी थी और उस वजह से वो राक्षस गुण को पा गए। फिर ये अगले जन्म में जब ये रावण हुए, कुंभकर्ण हुए और छोटा भाई विभीषण, तो इन्होंने बहुत तपस्या करी, ठीक है। तपस्या करके इन्होंने ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर दिया। ब्रह्मा जी ने आकर इनको वरदान दिया, तो रावण ने तो तपस्या करके वरदान मांगा कि हे प्रभु, मेरे को नर और वानर को छोड़कर कोई और ना मार सके, इन मनुष्य और बंदर, इन दो को छोड़कर मैं किसी के भी द्वारा मारा ना जाऊं, ऐसा करके वरदान मांगा। ऐसा क्यों मांगा? मनुष्य और बंदर का क्यों मना कर दिया? क्योंकि रावण को इतना घमंड था, वो कहता मनुष्य को तो मैं वैसे भी मार दूंगा, उसके लिए वरदान मांगने की क्या जरूरत है। और बंदर मतलब मनुष्य और बंदर एक ही कैटेगरी में, इन दोनों को तो मैं ऐसे ही खत्म कर दूंगा, ठीक है। बाकी देवता, किन्नर, नाग, यक्ष इत्यादियों से मैं कभी भी मरू नहीं, ऐसा करके उन्होंने वरदान मांगा, तो ब्रह्मा जी ने दे दिया। कुंभकर्ण ने तपस्या करी, कुंभकर्ण ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, तो कुंभकर्ण, तीनों भाई ने एक साथ तपस्या करी थी, तो कुंभकर्ण को ब्रह्मा जी ने बोला वरदान मांगो। ब्रह्मा जी ने देखा ये व्यक्ति तो इतना खाता है, कुंभकर्ण इतना खाता है कि अगर ये व्यक्ति रोज खाता रहेगा तो पृथ्वी का सारा भोजन ही खत्म हो जाएगा, पृथ्वी पे उत्पात मच जाएगा। तो ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी से प्रार्थना करी और सरस्वती जी जो है वो इस कुंभकर्ण की जीभ के ऊपर जाकर बैठ गई
ठीक है। और वो कुंभकर्ण जो मांगने वाला था इंद्रासन, उसने बोला निद्रासन। ठीक है, इंद्रासन की जगह उसके मुंह से निकल गया निद्रासन। तो तुरंत ब्रह्मा जी ने बोल दिया तथास्तु, तुम 6 महीने तक सोते रहोगे। 6 महीना उठो, खाओ, जो करना है करो, लेकिन 6 महीने तक तुम सोते रहोगे, 6 माह तक। ऐसा करके वर दे दिया। और तीसरा भाई जो थे विभीषण, वो भगवान पिछले जन्म में भी धर्म रुचि थे और इस बार भी उनका बहुत अच्छा विवेक था। उन्होंने ब्रह्मा जी से बोला कि भगवान के चरण कमलों में निर्मल निष्काम अनन्य प्रेम मिल जाए। ऐसा करके विभीषण जी ने ब्रह्मा जी से कहा कि प्रभु मेरे को भगवान नारायण, भगवान श्री हरि के चरण कमलों में प्रेम प्राप्त हो, मुझे उनकी भक्ति प्राप्त हो। और ब्रह्मा जी ने उनको वैसा ही वरदान दिया। जब इन तीनों को वरदान प्राप्त हो गया तो रावण और कुंभकर्ण ने पूरी दुनिया में उत्पात मचा के रख दिया। इन्होंने सबसे पहले अपने लिए एक बहुत ही अच्छी नगरी ढूंढी। वो नगरी थी लंका। ठीक है, ये लंका में पहले बहुत सारे राक्षस रहते थे। इन राक्षसों को देवताओं ने मार मार के खत्म कर दिया था और वहां पर कुबेर रहने लग गए थे। लेकिन जब रावण आया तो रावण ने उसकी पूरी नगरी को, लंका को घेरा, त्रिकूट को घेर लिया और कुबेर और उसके सारे यक्षों को वहां से भगा दिया और लंका को अपने कंट्रोल में ले लिया और वहां पर रहने लगे। बाद में इन्होंने कुबेर को जाकर दोबारा हराया और उनसे पुष्पक विमान जीत लिया। इन्हीं रावण ने फिर अपनी सेना को इकट्ठा कर कर देवलोक पर अटैक किया और देवताओं को हरा दिया। ठीक है, खेल खेल में इन्होंने जाकर एक बार कैलाश पर्वत को उठाया और अपनी भुजाओं का बल तौलकर सुख पाकर वापस से वहां पर रख दिया और चले गए। इस तरीके से इनका घमंड बढ़ता गया, बढ़ता गया। इनका भाई कुंभकर्ण, इनका भाई था, वो जो है 6 महीने तक मदिरा पीता खाता और 6 महीने तक सोता। जब 6 महीने उठता तो तीनों लोकों में तहलका मचा देता। इतना भयंकर वो था। प्रतिदिन भोजन करता था। अगर वो प्रतिदिन खाना खाता तो संपूर्ण विश्व को चौपट कर देता है। ऐसा करके तुलसीदास जी महाराज यहाँ पर लिख रहे हैं। उसके बाद उन रावण का एक बड़ा बेटा था मेघनाथ। मेघनाथ जो है वो योद्धाओं में बहुत ही अव्वल था। तो मेघनाथ को रावण ने बोला कि तुम सारे राक्षसों को लेकर जाओ और इंद्र के ऊपर हमला कर दो। और मेघनाथ ने इंद्र के ऊपर हमला किया और देवलोक को जीतकर इंद्र को हरा दिया। इसीलिए तब से मेघनाथ का नाम इंद्रजीत हो गया, जो इंद्र को जीत ले। ठीक है, रावण के कई सारे राक्षस मित्र थे, दुर्मुख, अकंपन, वज्रदंत, धूमकेतु, अतिकाय। इन सब ने सारी दुनिया में तहलका मचा दिया। सभी राक्षस मनमाना रूप बनाकर रहते थे, मायावी थे, दया धर्म उनके सपने में भी नहीं आता था। ठीक है, इस तरीके से इन्होंने कोहराम मचा कर रख दिया। सुनिए क्या क्या इन्होंने दिक्कत कर दी। इन्होंने बोला भैया ये सारे देवताओं को हराने के लिए जरूरी है, क्योंकि हम तो हैं राक्षस, तो हमें सभी देवताओं को हराना है। तो देवताओं को हराएं कैसे? देवताओं को हराने का सबसे अच्छा तरीका है ब्राह्मणों के यज्ञ नष्ट कर दो, ब्राह्मण भोजन नष्ट कर दो, हवन इत्यादि नष्ट कर दो, श्राद्ध कर्म नष्ट कर दो। जब ही धर्म का नाश होने लग जाएगा तो देवता जो है वो अपने आप कमजोर हो जाएंगे। देवताओं की शक्ति कैसे बढ़ती है? धर्म के पालन से देवताओं की शक्ति बढ़ती है। जब धर्म का पालन नहीं होता तब देवताओं की शक्ति घट जाती है। आज देखिए संसार में धर्म का पालन नहीं हो रहा, धर्म जो है वो बहुत ही बुरी हालत में है। इसीलिए हम देखते हैं कि ज्यादा बारिश भी नहीं होती, नदियां जो हैं वो दूषित है, पर्यावरण दूषित है। तो देवता जो हैं वो कमजोर हो रहे हैं। क्यों कमजोर हो रहे हैं? क्योंकि लोग धर्म का पालन नहीं कर रहे। लेकिन अगर हम धर्म का पालन करने लग जाएंगे, ये सारी चीजें ठीक चलने लग जाएंगी, क्योंकि देवता मजबूत हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे करके रावण ने बोला ब्राह्मण भोजन नष्ट कर दो, यज्ञ हवन श्राद्ध इत्यादि सब नष्ट कर दो। सबने जाकर सारा काम खत्म कर दिया। सबको जाकर भ्रष्ट करना शुरू कर दिया। उनके डर से कहीं भी ब्राह्मण भोजन, यज्ञ, श्राद्ध इत्यादि धर्म कर्म नहीं होते थे, शुद्ध आचरण नहीं होते थे। देवता, ब्राह्मण और गुरु को कोई नहीं मानता था। ना हरि भक्ति ही रह गई, ना यज्ञ रह गया, तप रह गया, ना ही ज्ञान रह गया। वेद और पुराण तो कोई सपने में भी सुनने को नहीं मिलते थे। जप, योग, वैराग्य, तप तथा यज्ञ में भाग पाने की बात रावण कहीं कानों से भी सुन लेता था तो स्वयं उठकर दौड़ता था और उन सबको मार देता था। कुछ भी रहने नहीं पाता था, वह सबको पकड़ पकड़ कर विध्वंस कर डालता था। संसार में ऐसा भ्रष्ट आचरण फैल गया कि धर्म तो कानों में सुनने को भी नहीं आता था। ऐसे करके
राक्षस लोग जो घोर अत्याचार कर रहे थे उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। ऐसे करके जब बहुत बढ़ने लगा तब और सुनिए क्या क्या हुआ। पराये धन और पराई स्त्री पर मन चलाने वाले दुष्ट, चोर और जुआरी बढ़ने लग गए। जब धर्म घटने लग जाता है तो ऐसे लोग देखिए बढ़ने लग जाते हैं। आज भी आप देखो अपने आसपास ऐसे लोग क्यों बढ़ रहे हैं? चोर, दुष्ट, जुआरी, नशेड़ी, है ना, ऐसे लोग क्यों व्यभिचारी क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि धर्म का नाश हो रहा है। धर्म का नाश हो रहा है। पवन प्रभु कह रहे हैं क्या है रेफरेंस बुक? तो हम रामचरितमानस का पाठ कर रहे हैं। तो ऐसे क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि धर्म का नाश हो रहा है। अगर धर्म का नाश होगा तो इन लोगों की संख्या बढ़ने लग जाती है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि इन लोगों की संख्या बढ़ने लग गई। लोग माता पिता और देवताओं को नहीं मानते थे, साधुओं की सेवा नहीं करते थे। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, ऐसे आचरण जिनके ऐसे आचरण है उन सभी प्राणियों को राक्षस ही समझना चाहिए। जो लोग दुष्ट हैं, चोरी करते हैं, जुआरी हैं, माता पिता की सेवा नहीं करते, गुरु की सेवा नहीं करते, देवताओं की सेवा नहीं करते, उन सबको क्या समझना चाहिए? राक्षस ही समझना चाहिए। ऐसा शिव जी कहते हैं, जिनके यह आचरण भवानी ते जानहु निशिचर सब प्राणी। इन सबको निशिचर ही मानना चाहिए। ऐसा सोचकर माता पृथ्वी जो है वो बहुत ही परेशान हो गई। माता पृथ्वी सोचने लगी कि पर्वतों, नदियों और समुद्रों का बोझ मुझे इतना भारी नहीं लगता जितना भारी मुझे दूसरों को कष्ट देने वाले का बोझ लगता है। ये बहुत अच्छी स्टेटमेंट है, हमें इससे सीखने का है। माता पृथ्वी, जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं, पृथ्वी कहती हैं, गिरि सरि सिंधु भार नहीं मोही, जस मोही गरु एक पर द्रोही। दूसरों को कष्ट देने वाले लोग मुझे इतने भारी लगते हैं जितना मुझे ये सारे पहाड़, नदी, पेड़ ये सब भारी नहीं लगते। जो लोग दूसरों को कष्ट देते हैं वो मुझे इतने भारी लगते हैं। हमें माता पृथ्वी के ऊपर भार नहीं बनना चाहिए। कभी भी हो सके तो दूसरे की मदद कर दो, लेकिन दूसरे को कष्ट देने का विचार मन में नहीं आना चाहिए कि मैं इसको परेशान करूंगा, मैं इसको दिक्कत दूंगा, इसको कष्ट दूंगा। ऐसा करके कभी मन में विचार नहीं करना चाहिए। ये राक्षसों की रीति है। भक्त के मन में ऐसा कोई भावना नहीं आना चाहिए कि मैं दूसरे को कष्ट दूंगा। नहीं, मैं सेवा कर सकता हूं तो करूंगा, और नहीं तो कोई बात नहीं, मैं उस पर ध्यान नहीं दूंगा। लेकिन दूसरों को कष्ट देने वाले का बोझ जो है माता पृथ्वी नहीं सह पाती। पृथ्वी सारे धर्मों को विपरीत देख रही थी। रावण से भयभीत हुई, वो कुछ नहीं बोली, वो तुरंत कहाँ चली गई? अपने उनको जिन्होंने बनाया ब्रह्मा जी के पास चली गई। ब्रह्मा जी गौ का रूप धारण करके माता पृथ्वी जब भी कष्ट में होती हैं वो किसका रूप धारण करती हैं? गाय का रूप धारण करती हैं। आज देखो गाय की कितनी दुर्गति है। गाय की ऐसी दुर्गति होने की वजह से ही पृथ्वी की ऐसी दुर्गति है। गौ और पृथ्वी में भेद नहीं है। जब तक गौ के ऊपर कष्ट होता रहेगा पृथ्वी कष्ट में ही रहेगी। गौ जो है वो साक्षात पृथ्वी का रूप है। ठीक है। इसीलिए जहां भी गौ माता दिखे, जहां, क्योंकि हम पृथ्वी को तो हम कुछ सेवा नहीं करते। पृथ्वी पर तो हम टॉयलेट करते हैं, पेशाब करते हैं, थूकते हैं, नहाते हैं, सब कुछ करते हैं। तो पृथ्वी की तो हम सिर्फ सेवा ले रहे हैं। लेकिन एक तरीके से गाय की सेवा करते हैं तो पूरी पृथ्वी की सेवा हो जाती है। गौ माता की सेवा करने से पूरे पृथ्वी की सेवा करने का फल प्राप्त हो जाता है। इसीलिए गौ माता की सेवा करने का आचरण बनाना चाहिए। जितना हो सके गौ माता की सेवा करनी चाहिए। गौशालाओं में धन देना चाहिए। अधिक अधिक गौशालाएं बनवानी चाहिए। जितना हो सके अधिक से अधिक, ये भावना अंदर होनी चाहिए। माता पृथ्वी गाय का रूप बनाकर ब्रह्मा जी के पास गई और उसके बाद उन्होंने अपनी दुख सुनाया। अब अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि इसके बाद सॉल्यूशन क्या हुआ और भगवान कैसे प्रकट हुए। आज हमने भगवान के प्रकट होने का कारण जाना कि किस तरीके से पृथ्वी कष्ट में आ गई थी और तब भगवान को प्रकट होना पड़ा। अब हम प्रश्न लेंगे, क्वेश्चंस वगैरह। किन्हीं के कोई क्वेश्चंस हैं तो हैंड रेज करें। एनी क्वेश्चंस डिवोटीज? अमन प्रभु। हरे कृष्णा। प्रणाम प्रभु। जी प्रभु मतलब ऐसा कोई टॉपिक रिलेटेड कोई क्वेश्चन तो ऐसे कुछ है नहीं। जस्ट मुझे एक चीज ही जानना था, ये जो आपने रामचरितमानस का जो मेंशन किया है, जो वर्णन किया है, तो मतलब आप अगर पब्लिशर का पब्लिकेशंस का नाम बता दे तो थोड़ा। गीता प्रेस गोरखपुर को ही अभी रेफर कर रहा था। गीता प्रेस गोरखपुर के ही
काफी अच्छी टीका करी है हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने। हनुमान प्रसाद पोद्दार जी जो है वो बहुत ही उच्च कोटि के भक्त थे। हमारी श्रीमद् भागवतम का पहला कैंटो जो श्रीला प्रभुपाद जी ने लिखा था, उसकी पहला प्रकाशन भी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की तरफ से हुआ था। ठीक है, तो उन्होंने ही टीका लिखी है गीता प्रेस गोरखपुर से। तो उनकी रामचरितमानस अभी हम पढ़ रहे गीता हैं। प्रेस गोरखपुर। जी, यस मोहित प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा अमन प्रभु जी। यस मोहित प्रभु, आपका प्रश्न है? कोई और प्रश्न? एक जय श्री राम करके भक्त हैं, उनका हैंड रेज है। कोई क्वेश्चन है? एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चंस? यस यमुना जीवन प्रभु, पूछिए प्रभु जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी, प्रभु जी, कर्मयोग क्या है और हमें फल की इच्छा क्यों करनी चाहिए? ओके, ये क्वेश्चन इस रेफरेंस में नहीं है जो हम अभी लेक्चर सुन रहे हैं। तो एक बार पहले सबका रामायण के ऊपर क्वेश्चन कोई है तो लेंगे, उसके बाद अगर टाइम होगा तो आपके इस क्वेश्चन को देखते हैं। बाकी कर्म योग का चैप्टर गीता 3rd में जब हम पढ़ने पहुंचेंगे तब हम इसको अच्छे से डील करेंगे। ओके, कोई क्वेश्चन है डिवोटीज तो प्लीज। पीयूष प्रभु कह रहे हैं अगर प्रताप भानु धर्म को रिप्रेजेंट करते थे, प्रैक्टिस करते थे, तो वो शिकार पे क्यों गए? क्षत्रिय का धर्म है। अभी तो जो जो वॉरियर क्लास होते हैं, जो क्षत्रिय होते हैं, जो राजा होते हैं, युद्ध वगैरह लड़ना है उनको, तो उनको शिकार करना जरूरी है। क्योंकि जब तक फील्ड में नहीं जाएंगे, जब तक अपने वेपन्स को यूज नहीं करेंगे, जब तक वो किसी को मारेंगे नहीं, तब तक वो उस फियर से फाइट नहीं कर सकते, उस भय से नहीं लड़ सकते, है ना। एक बार जब वो शिकार करते हैं तब उनके अंदर का वो फियर फैक्टर खत्म होता है। इसीलिए क्षत्रियों को हिंसा करना अलाउड है। बाकी तीनों वर्णों में से सिर्फ क्षत्रिय को अलाउड है, वो भी बिना बात का नहीं। ठीक है, सिर्फ शिकार वो करते हैं, क्यों? खाने के लिए नहीं करते हैं। अभी ध्रुव राठी ने एक वीडियो बनाई है, उसमें वो कहते हैं कि पांचों पांडवों ने बहुत हिरन मार दिए, तो वो कह रहे हैं हिरन खाने के लिए मारे, खाने के लिए नहीं मार रहे हैं। क्षत्रिय जो हैं वो अपने धर्म के अनुसार शिकार करने के लिए जाते हैं, इससे उनको कोई पाप नहीं चढ़ता। ठीक है, इसके लिए वो हवन इत्यादि करते हैं, यज्ञ इत्यादि करते हैं। यस टेक टॉक्स करके नाम है, वो पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी, तो प्रभु मैं पूछ रहा था कि जब अगर जय विजय को 3 ही जन्म के लिए श्राप मिला था पृथ्वी पर आने के लिए, तो फिर ये प्रताप भानु के रूप में कैसे जन्म लिया? तो वेरी गुड क्वेश्चन। तो ये प्रताप भानु का जन्म कैसे हुआ? प्रताप भानु जो है वो रेफरेंस रामचरितमानस में आता है। तो वैसे तो जय विजय जो है वो अपनी पोजीशन छोड़कर कभी हट नहीं सकते, क्योंकि वैकुंठ लोक से कोई नीचे गिरता ही नहीं है। ठीक है, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम। एक बार भगवान के धाम जाने के बाद वहां से कोई नीचे नहीं गिरता। तो ये जय विजय जो है, इनके आवेश अलग अलग लोगों में प्रकट होते हैं, इनके अंश रूप से दूसरा कोई प्रकट होता है। तो प्रताप भानु और अरिमर्दन यही अगले जन्म में श्राप लेकर रावण और कुंभकर्ण बने, और इनके अंदर जय और विजय का आवेश, जय और विजय का अंश है। ठीक है, और उस रूप में जैसे कि हनुमान जी किनके अंश हैं? शिव जी के अंश हैं, है ना, अंशावतार हैं। तो उस तरीके से ही जय और विजय के अंश आवेश के रूप में क्या है? प्रताप भानु, और वो दोनों रावण और कुंभकर्ण बने, और इनका भी आवेश उनके अंदर है। तो ये साइंस समझना आज की डेट में बड़ा मुश्किल है प्रोजी, एक शरीर में किस तरीके से 2 पर्सनैलिटी एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन 2 पर्सनैलिटी एग्जिस्ट कर रही हैं आवेश के रूप में। उनका इसके अंदर इन्फ्लुएंस है, उनकी अंश का इन्फ्लुएंस है। ठीक है, जैसे कि हनुमान जी को पवन पुत्र भी कहा जाता है, केसरी नंदन भी कहा जाता है, और शंकर सुनु भी कहा जाता है। तो वो शंकर जी के बेटे हैं कि पवन पुत्र हैं, या केसरी के नंदन है? असल में तो वो केसरी के ही नंदन है, केसरी के ही बेटे हैं। और लेकिन शंकर जी और पवन देव का उनमें आवेश है, उनके अंदर अंश है, इसीलिए वो उनके भी पुत्र हुए, उनके भी अवतार हुए, विस्तार हुए। ठीक है, ऐसा करके। तो जय और विजय तो अपने 3 आवेश ही नीचे भेज रहे हैं। ठीक है, कंस और दंतवक्र, हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष, और रावण और कुंभकर्ण।
और साथ के साथ ये कहानी भी है प्रताप भानु और अरिमर्दन की, जिनको अगले जन्म में राक्षस बनने का दंड मिला है, तो उसको यूज किया उन लोगों ने, एक तरीके से आप ऐसे समझ सकते हैं। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, बट अगर समझने का ट्राई करेंगे तो समझ जाएंगे। थोड़ी अचिंत्य है ना हम लोग, क्या है, एक ही शरीर है, अभी तो आत्मा ही समझ पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, तो आवेश समझना थोड़ा और मुश्किल हो जाएगा। यस पवन मेरुठा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी मेरा प्रश्न यह है कि जैसे आपने कथा के आरंभ में यह स्पष्ट कर दिया कि जितनी भी घटित संसार में घटना है उसका कारण ईश्वर की लीलाएं हैं या ईश्वर की इच्छा है। सारी अब मेरा नहीं, मतलब प्रमुख जो घटना है वो चाहते हैं उनकी वैसे इच्छा तो सब इच्छित। कुछ सर्व कारण कारणम भगवान ही है, ईश्वर परमा कृष्णा। जी जी आपने सुना, जैसा स्पष्ट किया जी। जी मेरा कारण कारण तो भगवान ही है, लेकिन अब उसका दोष माथे पर भगवान के मत मत देना कि अभी किसी का रेप हो रहा है तो उसके लिए भी कारण भगवान है, नहीं। जी नहीं ऐसा प्रश्न नहीं था जैसे आपने रखा रामायण में ये राक्षस रावण या कुंभकर्ण का जिनका भी जन्म हो वो श्री नारायण या प्रभु प्रभु की कृपा से ही हुआ है, उनकी लीला के माध्यम से ही हुआ। जी तो मेरा जी प्रश्न ये है कि आपने एक शब्द का प्रयोग करा आउट ऑफ फन, मतलब मात्र अपने फन के लिए प्रभु ने जो वानर सेना और राक्षस सेना, हम अभी व्यक्तिगत रूप से समझने का प्रयास करें कि उनका मतलब किस प्रकार से उनको हानि हुई है, उनकी मृत्यु वानर सेना का नुकसान हुआ और राक्षस सेना को नुकसान हुआ। तो केवल मात्र ईश्वर ने अपने फन के लिए फन अपनी के इच्छा लिए, के लिए यस और यस, इतना कुछ करा। देखिए मजाक व्यक्त हम भी करते हैं हाँ और फन हम भी करते हैं, लेकिन इतना जघन्य अपराध तो शायद ही हम करें मजाक के माध्यम अपराध, से जैसा ओके ईश्वर ने ठीक है, वेरी गुड क्वेश्चन। जी तो क्या ये भगवान आउट ऑफ फन जो है इतने सारे लोगों को लड़वा रहे हैं? ठीक है, तो यहाँ पर जो क्या कहते हैं, असल में भगवान का सृष्टि क्रिएशन ही आउट ऑफ फन है। भगवान को मटेरियल वर्ल्ड बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन मटेरियल वर्ल्ड वो क्रिएट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कुछ जीवात्माएं हैं जो विरोधी हैं और उनको रिफॉर्म करने के लिए मटेरियल वर्ल्ड की आवश्यकता है, तो मटेरियल वर्ल्ड में जाएंगे और वहां जाके रिफॉर्म होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो जब भगवान की लीलाओं की चर्चा आती है तो वो तो प्योर विनोद में ही होती है। भगवान वहां पर किसी आउट ऑफ नीड नहीं आ रहे हैं, आउट ऑफ डिजायर आ रहे हैं, ठीक है, अपनी इच्छा से आ रहे हैं, अपनी इच्छा से ही दुष्टों को भी भेज रहे हैं, अपनी इच्छा से ही देवताओं को भी भेज रहे हैं और फिर लड़ रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? प्राइमरी रीजन है कि लीला प्रकट करके सब लोगों को पास, अभी हम चर्चा क्यों कर पा रहे हैं? अगर भगवान ऐसी सीन क्रिएट ही नहीं करते तो आज हम रामचरित नहीं पढ़ पाते, ये जो सारी पास टाइम्स हैं ये हम डिस्कस नहीं कर पाते, और समाज में एक अच्छा आचरण क्रिएट नहीं हो पाता जिससे भगवान का स्मरण हो पाता है, ठीक है। तो वो प्राइमरी पर्पस हमने मैंने बताया अंदर कि भगवान के नीचे मतलब प्रकट होने के दो कारण है, एक अंतरंग कारण है, एक है बहिर कारण। अंतर कारण क्या है? अपने भक्तों की रक्षा करना और अपने भक्तों से प्रेम करना। और बाहर का कारण क्या है? दुष्टों का मर्दन करना। जब भी इस तरीके से बहुत सारे दुष्ट एक साथ इकट्ठे होने लग जाते हैं ना पृथ्वी पर, कि बहुत सारे राक्षस पैदा होने लग गए हैं, बहुत सारे घटिया लोग जो धर्म का पालन नहीं करे, अधर्म का पालन कर रहे हैं, तो भगवान एक एक को अलग अलग मारने का प्लान नहीं करते, भगवान ग्रैंड प्लान बनाते हैं। ग्रैंड प्लान कैसे बनाते हैं? कि एक व्यक्ति, एक लीडर अपनी साइड से भेज देंगे जो उन सब का लीडर बन जाएगा, राक्षसों का लीडर बन जाएगा, जैसे यहाँ पर रावण। अब रावण को लीडर मानकर बाकी सारे राक्षस उनके पीछे पीछे फॉलो करते हुए आ गए, ठीक है। और भगवान को अलग अलग बार अलग अलग जगह अवतार लेने की जरूरत नहीं पड़ी, एक ही बार में राम बनकर आ रहे हैं। रावण को मारने के पर्पज से उन्होंने सारे राक्षस वंश को ही समाप्त कर दिया, राक्षस कुल को ही समाप्त कर दिया, और एक अच्छे राजा विभीषण को वहां पर स्थापित किया, और फिर उसके बाद भगवान अपने राम राज्य की स्थापना कर रहे हैं। तो आउट ऑफ फन भगवान की लीलाएं हैं। और नीड क्या है? नीड है इन सारे राक्षसों को मारना है, ठीक है। जैसे महाभारत का युद्ध, महाभारत के युद्ध में भगवान जरासंध को मारे नहीं पहले इतने समय तक, और फिर किससे मरवा रहे हैं? भीम से मरवा रहे हैं। और महाभारत भी भगवान ने क्यों करवाया? भगवान चाहते तो पहले भी इन सबको मार सकते थे अलग अलग टाइम पर, लेकिन भगवान क्यों करवा रहे हैं? एक साथ सारे राक्षस एक जगह इकट्ठा हो गए, दुर्योधन को अपना लीडर बनाया, दुर्योधन को अपना लीडर बनाया, और सारे राक्षस एक साथ उनके पीछे खड़े हो गए। अब भगवान को अलग अलग के घर जाकर उनको डिलीवरी करने की जरूरत नहीं पड़ी मारने की, एक साथ सब आए और थोक में भगवान ने होलसेल सबका मर्डर किया, सबको युद्ध में काटा, ठीक है। तो ये जरूरी है। भगवान जो है
और दूसरा ये कि प्रभु जी वानरों की हत्या हुई, एक भी वानर नहीं मरा, राम जी की सेना में एक वानर नहीं मरा, ठीक है। और वैसे ही और दूसरा जो भी मरता भी है अगर भगवान की सेना, जैसे कुरुक्षेत्र की भूमि में तो पांडवों की साइड से बहुत योद्धा मरे थे, लेकिन वो सब भगवान की सेवा में प्राण त्याग करिए और इसीलिए उनकी सदगति हुई, वो उच्च लोगों को प्राप्त हुए, भगवान के लोगों को प्राप्त हुए। इसीलिए यहाँ पर भगवान का कृपा है, भगवान का मारना भी कृपा है, उनका तारना भी कृपा है, उनका मारना भी कृपा है। ये भगवान में ही कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। सो इज इट मोर क्लियर नाउ पवन ब्रो? ओके, यस मोहित प्रभु, आपका हैंड रेज है, कोई क्वेश्चन है? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी। प्रभु जी मेरा ये क्वेश्चन था कि जो जिसकी इन फ्यूचर होने वाला होता है वो तो पहले से ही लिखित है, तो जितनी भी ये हत्याएं हो रही है या एक्सीडेंट्स वगैरह हो रहा है, कुछ भी हो रहा है इंसिडेंटली हो रहा है, तो ये भी तो ऑलरेडी लिखा ही होगा ना। हाँ, सबके जन्म के समय उनका जीवन मरण, कितना धन कमाएंगे, किससे शादी होगी, ये सब लिखा जा चुका है और उसको उस हिसाब से उनको भोगना पड़ता है। इसको कहते हैं प्रारब्ध। पिछले जन्मों में हमने जो कर्म किए हैं उस हिसाब से हमें इस जन्म में भोगना पड़ता है, ठीक है। और इस जन्म के कर्म तो हम भोगते ही हैं और पिछले जन्मों का भी हमने जो कमा के आया है वो भोगे। तो फिर क्या करें, हम भोगते रहें क्या? नहीं, इसको बदला जा सकता है माता जी। सारा गेम वही है। एक है कर्मी जो अपने कर्म को भोगे जा रहे हैं, उस हिसाब से वो लाजूता खा रहे हैं या सुख संपत्ति का भोग कर रहे हैं। और दूसरे वो लोग हैं जो इस साइकिल से बचना चाहते हैं, ठीक है, कि इस गेम को यहीं खत्म करना है, इस कर्म के बंधन। क्योंकि आप इस जन्म में भोग लिए, लेकिन यहाँ भी तो कर्म कर रहे हो, इसको भी तो भोगना है, और इस जन्म में भी भोगोगे, अगले जन्म भी भोगोगे। इसको एंड करने का जो प्लान करते हैं वो है डिवोटीज, भगवान के भक्त। वो भक्ति करके, भगवान की भक्ति करके क्या करते हैं, कर्म बंधन को ही काट देते हैं। जब कर्म बंधन ही कट जाता है तो वो जो है भगवान के धाम वापस जा पाते हैं। तो और दूसरा एक प्रश्न, क्या नाम है, प्रियंका माता जी, और भी इसमें कोई क्वेश्चन है क्या अंदर? नहीं प्रभु जी, इतना ही था, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, यस प्रणाम प्रभु। जी जी। प्रभु जी एक क्वेश्चन मेरा भी इसमें था, जैसे कि अभी जो रामनवमी चल रही है तो इसमें जो 9 दिन के जो नवरात्रे फास्ट रखते हैं, और अभी जैसे कोई संतोषी माता मंदिर जाता है, कोई दुर्गा माता मंदिर जाता है, तो मतलब वो भी वैष्णव भक्त हैं, हमको उनको भी वो रखना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, उनके भी वो करना चाहिए। तो मतलब इसको हम किस तरीके से मतलब डील करें ताकि यहाँ भी हम उस तरीके से मतलब भक्ति कर पाए और वहाँ वैष्णव की भी हम उस तरीके से सेवा कर पाए? हाँ ये प्रभु जी, मतलब समझ नहीं आया, वैष्णव की सेवा करते हैं? मतलब प्रभु जी क्वेश्चन ये है डायरेक्टली कि जैसे अब अगर हम इस्कॉन से जुड़े हुए हैं तो हमें नारायण की सेवा पहले हमें करनी चाहिए, और अगर हम उसकी सेवा के साथ साथ यहाँ भी जाते हैं जो देवी देवताओं के टेम्पल्स होते हैं, तो उसमें जाने में प्रभु जी कोई मतलब ऐसा कोई मतलब रुकावट होनी चाहिए या कुछ ऐसा? नहीं ब्रो जी, नहीं, ऐसा नहीं है ब्रो जी, ये तो सोचना भी बड़ा ही बेवकूफाना बात है। जो जी जी वैष्णव भक्त है, जो विष्णु का भक्त है, वो तो चींटी तक का अगर उसका बस चले तो वो चींटी को भी प्रणाम करेगा। जी वो चींटी को भी प्रणाम करेगा, उसका बस चले तो वो एक चींटी तक को सम्मान देता है। तो जी देवी बिल्कुल देवताओं की तो बात ही हटाना, बड़ी वो है, देवी देवताओं की तो बात ही क्या करे, वो तो हमारे जैसे अपने मंदिर में हम आते हैं तो हम कहते हैं ना, ये प्रभु जी सीनियर डिवोटी हैं, ये काफी समय जी से भक्ति कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनसे आशीर्वाद मांगते हैं, उनका संग करते हैं, है ना, उनसे भगवान की कथाएं सुनते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं कि प्रभु हमें भक्ति में आशीर्वाद दीजिए, हम अच्छे से भक्ति कर पाए। तो वैसे ही ये देवी देवता जो है, ये तो सीनियर सीनियर डिवोटी है। जी इन्होंने तो जी भगवान की सेवा के लिए, देखो माता दुर्गा जो है वो पूरे संसार का पालन कर रही हैं, भवानी है, भगवती हैं। तो हम हमारे लिए तो ये बहुत सीनियर डिवोटी हैं भगवान की। तो जब भी जी हम ऐसे नवरात्रे आते हैं, माता पिता कोई व्रत कर रहे हैं या और कोई हमारे सगे संबंधी व्रत कर रहे हैं, तो उनको भी हमें भगवान की कथा सुनानी चाहिए, ठीक है। और अगर उनके प्रति भी हमारा सम्मान का भावना होना चाहिए, क्योंकि वो देवी की सेवा कर रहे हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, वेदोक्त है ना, वेद का पालन कर रहे हैं, ऐसा कोई अधर्म तो कर नहीं रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और कभी देवी का मंदिर दिखता है, माता माता रानी का मंदिर दिखता है, वहां प्रणाम करना चाहिए, है ना, वहाँ क्या कहते हैं, आशीर्वाद लेना चाहिए माता रानी से, प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें भगवान की भक्ति दीजिए, हमें भगवान की सेवा में हमारी रुचि आए, हरि नाम के अंदर जैसे आपकी रुचि है वैसे ही हमें भी हरि नाम में रुचि आ पाए, कुछ
आपके जैसे हम बन पाए, कुछ सेवा कर पाए भगवान की, ऐसे करके। तो वैष्णव का माता रानी के प्रति जो भाव है वो बाहर वालों जैसा नहीं होता। बाहर वाले कहते हैं दे 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 दे, माँ मुरादे पूरी कर दे, है ना, है ना, भिखमंगों की तरह वहां जाके खाली मांगते हैं। वैसे तो सब भिखारी ही हैं, लेकिन वो लिटरली भिखारी हैं ऐसे लोग। और माता रानी को सिर्फ एक क्या कहते हैं, अमेजोन के शॉपिंग कार्ट की तरह डील करते हैं कि 9 दिन का व्रत करो एंड कुछ मिलेगा 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 मिलेगा। बट ठीक है, जो भी कर रहे हैं, मांग रहे हैं, चलो अच्छी जगह से ही मांग रहे हैं, माता रानी से ही मांग रहे जी, जी, हैं। जी। बट हमें हमें माता रानी के पास जाके ये धंधा में बनिया की तरह नहीं बैठना चाहिए। हमें वहां जाकर कहना चाहिए कि देने वाले मेरे को सब दे रहे हैं, भगवान दे रहे हैं, आप मुझे उनके प्रति भक्ति दो। सबसे महंगी चीज मांगो उनसे, उनसे सबसे महंगी चीज है उनकी भक्ति। अभी हम पढ़ रहे थे, शिव जी जो है वो पार्वती जी को बता रहे हैं, रामचरितमानस राम कथा कह रहे हैं। तो ये शिव जी, पार्वती जी, ये सब सीनियर सीनियर डिवोटी हैं प्रभु। इन सब से हमें कहना चाहिए आप जो भक्त हो वो भक्ति दीजिए मुझे, कुछ हद तक कुछ वैसी भक्ति मिल पाए, है ना। पैसा धन दौलत तो मुझे भगवान दे ही देंगे और आप भी दे ही दोगे, उसका टेंशन नहीं है। लेकिन सबसे महंगी चीज जो है आपके पास, जो आप किसी को नहीं देते हो, वो भक्ति दे दो, है ना। ऐसा ये भावना होता है। जी, और जी, प्रभु जी। कोई ऐसा कभी भी देवताओं, किसी भी देवता के प्रति, किसी भी देवी देवता के प्रति ऐसा भाव नहीं कि मैं तो अब वैष्णव हूँ तो मैं इनको हीन समझूं या इनको प्रणाम ना करूं, ऐसा भावना नहीं रखना चाहिए। अभी हम वैष्णव कहाँ है? जिसने अपने आप को जी, वैष्णव समझ लिया वो तो वैष्णव है ही नहीं। ठीक है, अभी तो हम कुत्ते हैं, असुर हैं। अभी सब लोग लिख रहे थे ना, अभी तो हम कुछ नहीं बन पा रहे, माला नहीं हो रही है ना, ना घर के है ना घाट के हैं। अभी हमको सबसे आशीर्वाद लेना है, सबसे आशीर्वाद लेना है हमेशा। तो नवरात्रों में, और कभी भी जो नवरात्रे रख भी रहे हैं, मान लो घर में कई बार वैष्णव लोग भी नवरात्रे रखते हैं, है ना, वाइफ रखती है, मदर रखती है, उनको कहो ये मॉडर्न तरीके से नवरात्रे नहीं रखने चाहिए। ये आलू चिप्स खाकर और ये सब खाकर, ये कैसे बनते हैं, क्या बनते हैं, किसको पता, मुसलमान की दुकान है कि हिंदू की है, उसने क्या पालन किया नहीं किया, क्या बना रहा है नहीं बना रहा है। ऐसे वाले नवरात्रे से क्या, वो तो व्रत है भी नहीं। ठीक है, उससे अच्छा घर में कुछ बना लो, घर में कुछ खा लो। ठीक है, दैट शुड बी, ये दुकान से खरीदने वाला नवरात्रा नहीं करना चाहिए। जी, प्रभु जी, प्रभु जी। ओके, बाकी देवी देवताओं के प्रति पूरा सम्मान, हमेशा जी, पंचांग बिल्कुल, प्रणाम उनको बिल्कुल। करना चाहिए, सब वैष्णव है। ठीक है, जी, थैंक यू वेरी मच आज के सेशन में जुड़ने के लिए। अगला सेशन थर्सडे को रहेगा, उसमें हम भगवान का, माता पृथ्वी कैसे ब्रह्मा जी के पास जा रही हैं, फिर भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, वो सब जानेंगे। भगवान कैसे माता कौशल्या के यहाँ प्रकट हुए, वो सब जानेंगे। ठीक है, आप सबको रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सीताराम भगवान आप पर हमेशा कृपा बनाए रखें। श्री हरे सीताराम कृष्णा प्रभु। भगवान की जय। जय। आप सभी भक्तों की जय। नहीं, कल नहीं ब्रो जी, थर्सडे, सॉरी फ्राइडे को होगा अगला सेशन, फ्राइडे। ठीक है, रामनवमी के दिन 27 तारीख को। ओके, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।